हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उन सभी को क्या है हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि हमारे क्या है वन लाइनर के फॉर्म में है। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जो कशेरुकी जंतु हैं उसमें कौन आता है। तो कशेरुकी जंतु में जैसे कि हमारा सांप आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब सांप हो जाएगा। यानी कि कशेरुकी जंतु वो होते हैं जिनमें बोन मैरो पाई जाती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिग्रस्त चरित्र के विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जीन वेस्टेट एवं लेमार्क। तो ये लेमार्क साहब थे, उन्होंने इसका जो है ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लाइंग फिश। तो फ्लाइंग फिश क्या है, एक ये मीन होती है, यानी कि एक मछली है फ्लाइंग फिश। मच्छरों के नियंत्रण के हेतु कीटभक्षी मछली कौन सी है। तो गेम्बूसिया क्या हो जाती है, ये ऐसी मछली है जो क्या मच्छरों के लार्वा को क्या करती है, खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हो जाएगा ग्रीन प्लैनेट्स। जो ग्रीन प्लैनेट है इसको हम क्या कहते हैं, ये अर्थ कहते हैं। तो ग्रीन प्लैनेट क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव सदृश लघु कपि क्या है। तो देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा गिब्बन। जो गिब्बन है वो मानव सदृश लघु कपि है। दांत वाली व्हेल, जो विशालतम दांत वाली व्हेल है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम स्पर्म व्हेल कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, स्पर्म व्हेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी मछली है वो हो जाएगी ब्लू व्हेल। कौन सी जाएगी, व्हेल शार्क हो जाएगी सबसे बड़ी। सहतूत, जो सहतूत है इसका शॉल बनाया जाता है, तो किसके द्वारा शॉल बनाया जाता है। तो चिरू के बाल से बनाया जाता है सहतूत का शॉल। ठीक है, तो सहतूत का शॉल किससे बनाया जाता है, चिरू के बालों से बनाया जाता है। देखिएगा, समुद्री घोड़ा, जो समुद्री घोड़ा होता है ये क्या है, एक प्रकार की मछली होती है हमारी समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा क्या है, तो एक प्रकार की ये मछली है समुद्री घोड़ा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोल कृमि यानी कि जैसे निमेटोड कहते हैं, इसमें कौन आता है। तो फाइलेरिया इसके अंदर आता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा, सबसे अगला है हमारा कि सबसे बड़ा कशेरुकी कौन है। तो देखिए, सबसे बड़ा अगर कशेरुकी की बात करा जाए तो ये हो जाएगा स्क्विड। क्या हो जाएगा, स्क्विड हो जाएगा सबसे बड़ा कशेरुकी। पित्ताशय नहीं होता है। देखिएगा, पित्ताशय किसके अंदर नहीं होता है, तो ये चूहों के अंदर नहीं होता है पित्ताशय। तो पित्ताशय किसके अंदर नहीं देखने को मिलता है, चूहों के अंदर देखने को नहीं मिलता है, जबकि चूहे जो होते हैं ये मैमल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। देखिएगा, किसके अंदर क्या है, गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा छिपकली। जो छिपकली होती है इनके अंदर गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कीट नहीं है। देखिएगा, कीट नहीं है तो मकड़ी, मकड़ी क्या है, एक कीट नहीं है ये। ठीक है। अगला है हमारा, ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। देखिए, ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में जो आते हैं उसमें मेंढक और सांप आते हैं। यानी कि कौन आते हैं, जो उभयचर होते हैं वो आते हैं और सरीसृप आते हैं ठंडे रक्त वाले समूह में। अगला क्वेश्चन हमारा कि जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, पक्षी वर्ग में कौन नहीं आता है फिर भी उड़ता है। देखिएगा, चमगादड़। जो चमगादड़ है ये मैमल्स के अंतर्गत आता है। अगला है, वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है। देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कपोत, यानी कि कबूतर। कबूतर क्या होता है, ये मिल्क सिक्रेटेड करता है। अगला है हमारा, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो ऑस्ट्रिच। ये ऑस्ट्रिच होता है जिसे हम शतुरमुर्ग कहते हैं, ये सबसे तेज जो दौड़ने वाला क्या हो जाता है, पक्षी हो जाता है हमारा। खुर नहीं पाए जाते हैं। देखिएगा, ऐसे जानवर जिनमें खुर नहीं पाए जाते हैं वो क्या आ जाएगा हमारा, गीदड़। गीदड़ के अंदर क्या है, खुर नहीं पाए जाते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, चींटी का। देखिएगा, चींटी का शरीर क्या छोटा होता है और मस्तिष्क क्या होता है उसका बड़ा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टेक्सोनोमी यानी कि जो वर्गीकरण है वो समवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी यानी कि जो मैमल्स होते हैं शब्द है क्या वो वर्ग होता है, ठीक है। तो ये यानी कि मैमल्स जो शब्द है वो क्या है, एक क्लास है यानी कि वर्ग है। निम्न वर्गीकरण श्रेणी में श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम के में सर्वोत्तम स्थान है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, सही जवाब गणराज्य हो जाएगा, यानी सॉरी गण हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा गण सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा 5 जगत वर्गीकरण का जो प्रतिपादन किया था वो किसने करा था, तो ये हो जाएगा हमारा विटेकर द्वारा, यानी कि RH विटेकर जो थे उन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। निम्न जीव मोनेरा जगत के से संबंधित है। देखिएगा मोनेरा जगत से संबंधित जो हमारे कौन होते हैं, जीवाणु संबंधित होते हैं मोनेरा जगत से। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि दुग्ध के ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है। तो देखिएगा जो दूध खट्टा होता है वो किसके कारण हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड बनने के कारण क्या हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। यानी कि दूध के अंदर क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड उत्पन्न हो जाता है, जिससे दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि जो किण्वन है यानी कि पाश्चराइजेशन की क्रिया होती है, किण्वन सूक्ष्म जीवों के द्वारा जीवों के विकास के कारण होता है, ये कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर ने क्या है, किण्वन की क्रिया को बताया था। जलीय जीवाणु का खाद्य स्रोत क्या होता है, तो देखिएगा इनको कहते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन। जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो किसके खाद्य स्रोत होते हैं, तो जलीय जीवाणुओं के खाद्य स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मोनेरा समूह में आता है। तो देखिएगा जीवाणु क्या है, मोनेरा समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस जगत यानी कि किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिका में नाभिक यानी कि न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मोनेरा। जो हमारा मोनेरा जगत होता है उसमें हमारा क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी कि उनके अंतर्गत जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन हमारा अमीबा निम्न जगत से संबंधित है। तो अमीबा जो है हमारा किस जगत से संबंधित है, ये प्रोटिस्टा जगत से संबंधित होता है अमीबा। देखिएगा अमीबा से जो है एक डिजीज़ हो जाती है जिसे हम कहते हैं पायरिया, अमीबा के कारण होती है, नहीं अमीबा के कारण नहीं होती है, अमीबा के कारण तो अमीबोसिस होती है, ठीक है। पायरिया भी एंटमीबा हिस्टोलिटिक, हाँ अमीबा के कारण होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा खाली स्थान या कूट पदार्थ कहलाते हैं। उंगलियों जैसी एक या अधिक प्रेक्षकों को धकेलता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे पादाव कहते हैं, यानी कि सीडोपोडिया कहते हैं इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। देखिए जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अमीबा। अमीबा खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो प्रोटोजुआ के अंतर्गत आता है अमीबा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सीडोपोडिया होता है, सीडोपोडिया संबंध रखता है, ये किससे रखता है, तो ये कोशिका द्रव्य से भरा भुजा जैसा उभार होता है, जो किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। एक कोशिकीय नहीं है। देखिएगा हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, बहुकोशिकीय होता है, ये एक कोशिकीय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है, कौन हो जाएगा, पैरामीशियम। तो ये क्या होता है, हमारा एक कोशिकीय जीव होता है जो पैरामीशियम होता है। देखिएगा कुछ आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि हमारा पक्षी, पक्षियों का अध्ययन किस में करते हैं हम, ओरिंथोलॉजी में करते हैं पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा वंशागति, देखिए वंशागति का जो अध्ययन करते हैं वो जेनेटिक्स में करते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण का जो अध्ययन करते हैं वो इकोलॉजी में करते हैं। और जीवाश्म का अध्ययन जो करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, तो पैलियो बायोलॉजी या इसको कहते हैं पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द्विनामकरण नामकरण का पद्धति का ये सिद्धांत दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा दिया गया था, यानी कि कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से
मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।